जी हाँ दोस्तों, जो आवारा पशु होते हैं वो कहीं ज़्यादा हमारी फसल को नुकसान करते हैं जंगली जानवरों की अपेक्षा, क्योंकि जंगली जानवर एक निश्चित अवस्था तक ही हमारी फसल को ख़राब करते हैं, लेकिन जो आवारा पशु होते हैं वो हमारी फसल को किसी भी अवस्था में ख़राब कर सकते हैं। ऐसे ही देखा होगा आपने, जब गेहूँ में बालियाँ निकलने की अवस्था या गबोड़ अवस्था तक आती है, तब भी ये आवारा पशु हमारी गेहूँ की फसल को चर करके ख़राब कर देते हैं। ऐसे में जो हम जंगली जानवरों से बचाव के लिए उपाय करते हैं, वो उपाय हमारे आवारा पशु पर लागू नहीं होते हैं या उनको वो नहीं मानते हैं। तो कौन सा तरीका आपको अपनाना है, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। आप इस तरीके को अपना करके अच्छे से लाभ ले सकते हैं, यानी आवारा पशुओं को भी खेत में चरने से बचा सकते हैं। इसके लिए आपको गाय का गोबर या भैंस का कोई भी गोबर ले लीजिए, इसके साथ साथ जो नीलगाय होती उसका थोड़ा सा गोबर ले लीजिए। इससे होगा क्या दोस्तों, जो जंगली पशु हैं या आवारा पशु हैं, वो अपना गोबर या अपनी वंशज का गोबर यदि आप उसके फसलों पे छिड़क देंगे तो फसल को खाना छोड़ देंगे, क्योंकि अपने वंशज का मल जो है कोई खाना पसंद नहीं करेगा। तो इसलिए जब आप इस तरीके को यूज करेंगे, अपने फसलों पे इसका छिड़काव कर देंगे, तो जानवर जो हैं वो खाना छोड़ देंगे और आप अपनी फसल को बचाव कर पाएंगे। लेकिन इसको आपको सही तरीके से यूज भी करना है। गलत तरीके से यूज कर देंगे तो फसल भी ख़राब होने का थोड़ा खतरा बना रहता है। इसके लिए आप गोबर ले लीजिए और इसको आप घोल लीजिए। घोलने में देखा होगा कि कुछ हद तक कुछ बड़ा गोबर रह जाता है या काफ़ी गाढ़ा हो जाता है घोल, या तो काफ़ी पतला हो जाता है। तो ऐसे अवस्था में यदि काफ़ी पतला घोल हो जाता है तो दिक्कत आती है कि जब आप इसका छिड़काव फसलों पर करेंगे तो फसल पे ये ठहरता नहीं है और नीचे चला जाता है, जिससे पत्तियों पर गोबर नहीं चिपकेगा और जानवर फिर से चलना चालू कर देते हैं। यदि आप इसी घोल को काफ़ी गाढ़ा करके घोल तैयार करके और छिड़काव करते हैं, तब ये दिक्कत आती है कि पूरी की पूरी पत्ती जो है गोबर से एकदम लेस जाती है, यानी पूरी की पूरी पत्ती पर गोबर फैल जाता है, जिसके कारण जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित होती है और पौधे पर कुछ बीमारियां या दाग धब्बे भी बन जाते हैं, जिससे पौधे की उपज पर प्रभाव पड़ता है। तो आपको घोल कुछ इस प्रकार से तैयार करना है कि उसको आप छिड़क कर देखें। यदि सामान्य रूप से पत्तियों पर घोल ठहर रहा है और कहीं कहीं पर छूट भी रहा है, तो ऐसे अवस्था में जब तैयार हो जाए आपका घोल, तो आप उसका स्प्रे कर दीजिए। स्प्रे आप जो घर का झाड़ू, घरेलू झाड़ू है, उससे कर सकते हैं, या खेत में भी आप गन्ने आदि के जो अगौला होते हैं उनसे भी झाड़ू तैयार कर सकते हैं और उससे भी छिटक सकते हैं। दूर तक आपको छिटक के फेंकना है, जिससे कुछ पत्तियों पर गोबर पड़ेगा और कुछ पत्तियां छूट जाएंगी। अब जो इस प्रकार से आप जितनी एरिया है उस एरिया में डालिए, थोड़ा किनारे की एरिया में थोड़ा आप ज़्यादा छिटकें, जिससे जानवर घुसेगा तो उसको जब शुरुआत में ही गोबर से सौंधी हुई पत्तियां, गोबर लगा हुआ पत्तियां दिखाई पड़ेंगी, तो जानवर नहीं चरेगा और अंदर भी नहीं घुसेगा और छोड़ देगा। इस प्रकार से 15 दिन के अंतर पर यदि आप इसका स्प्रे 2-3 बार कर देंगे, तो जो आवारा पशु हैं, इसके साथ साथ जो जंगली जानवर हैं, ये आपकी फसल को चरना छोड़ देंगे। लेकिन ध्यान हमने पहले ही बताया था दोस्तों, यदि आप इसका ज़्यादा स्प्रे कर देते हैं तो आपकी फसल को थोड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आराम से ऐसा घोल तैयार करें जो पत्तियों पर ठहर सके, और बहुत पतला और बहुत गाढ़ा घोल नहीं तैयार करना है। और इसको 15-15 दिन के अंतर पर आपको रेगुलर स्प्रे करते रहना है। सिंचाई करने के बाद आपको फिर से स्प्रे करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें पत्तियां धुल जाएंगी। यदि पानी ज़्यादा होता है, बरसात होने के बाद भी आपको दोबारा जल्दी स्प्रे करना पड़ेगा। तो आप यदि इस तरीके को अपनाते हैं तो जो बाड़ आदि लगाते हैं, तार आदि लगाते हैं, तो उसको भी लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और कोई भी फसल हो उसको आप इस तरीके को यूज करके अपने फसल को जंगली पशुओं और आवारा पशुओं से आसानी से बचा सकते हैं। लेकिन एक दिक्कत दोस्तों आपके सामने आएगी, यदि आपने सब्जी वर्गी फसलें लगा रखी हैं तो उसमें इस तरीके को आपको भूलकर भी यूज नहीं करना है, क्योंकि ऐसी फसलों में यदि आप इसका स्प्रे करेंगे तो फसल ख़राब हो सकती है। खास करके गोभी वर्गी फसलें जो हैं उसमें आपको नहीं यूज करना है, या फूल आ चुका हो, जैसे मटर आदि की फसल है उसमें फूल आ चुका है, तो उसमें आपको इसका यूज नहीं करना है। जब आप इसका छिड़काव कर देंगे तो आप देखेंगे कुछ पत्तियों पर इस तरह का गोबर
फैल जाएगा, जिससे कुछ पत्तियां खुली रहेंगी, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी आसानी से होती रहेगी। और कुछ पत्तियों पर गोबर पड़ जाएगा, फैल जाएगा पत्तियों पर, जिससे पत्ती को जब जानवर काटेगा तो वो गोबर पड़ा होने के कारण खाना पसंद नहीं करेगा और छोड़ देगा, और जिससे आपकी फसल जो है जंगली जानवरों और आवारा पशुओं से बच पाएगी। तो एक अच्छा तरीका है दोस्तों, आप इसको ज़रूर यूज कीजिएगा। इस तरीके को हमने कई सालों से यूज किया है, काफ़ी बढ़िया तरीका है, और किसी भी प्रकार के जानवर आपकी फसल को नहीं चरेंगे, आवारा हों चाहे जंगली हों, हर प्रकार के जानवरों से बचाव करने का एक काफ़ी बेहतर तरीका है। इसलिए दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो भी देख पाएंगे, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नई जानकारी के साथ।